हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ राइडर्स ऐड करके आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को और भी ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं आप। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले से ये चीज़ें हो सकता है पता भी हो सकता है ना भी पता हो, क्योंकि राइडर्स जो होते हैं, राइडर्स एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आते हैं जिसमें कि आपको थोड़े से पैसे देने के बाद आप उन राइडर्स का उपयोग कर सकते हैं अपनी मेन पॉलिसी में। या इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी आपके पास है या फिर आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो इन राइडर्स को आप अभी भी ले सकते हैं, यानी पॉलिसी जब आप नहीं लेते हैं उस टाइम पे भी आप ले सकते हैं इन राइडर्स को। प्लस रिन्यूअल के टाइम पे भी आप इन राइडर्स को अपने मेन पॉलिसी के साथ यानी बेस पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो उन अनवांटेड एक्सपेंसेस से बचने के लिए ये राइडर्स बने होते हैं। कई तरीके के राइडर्स होते हैं, लेकिन जो मेन इंडस्ट्री में राइडर्स हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला राइडर जो आता है वो आता है मैटरनिटी बेनिफिट राइडर। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है या 1-2 साल बाद 3 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जितने भी लोग शादी आजकल कर रहे हैं, खासकर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, तो उस केस में वो लोग थोड़े दिन डेफर करते हैं अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग को, अपनी फैमिली प्लानिंग को। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है लेकिन वो लोग प्लान कर रहे हैं दूसरे बच्चे के लिए 2 से 5 साल बाद। तो इसमें कुछ हिडन चीज़ें भी होती हैं। मान लीजिए एक मेल या फिर फीमेल दोनों का कहीं पे भी भाई उनके माँ बाप के पास या इंडिविजुअली उनके प्लान अपने चल रहे थे। अब शादी हो गई, दोनों लोग का एक परिवार हो गया। तब हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी व्यक्ति अगर पहले से हेल्थ इंश्योरेंस में है, तुरंत से उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस राइडर का। आप जब भी ये राइडर लेते हैं तो आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ सकता है और मैक्सिमम 2 प्रेगनेंसी को ये लोग कवर कर। पहले और दूसरे डिलीवरी के बीच में 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज समझने वाली है कि उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिलीवरी में मान लीजिए कि 60,000 का खर्चा आता है तो उसको 60,000 का पूरा खर्चा वो कंपनी देने के लिए बाध्य है। लेकिन अब मान लीजिए कि उसमें बच्चे को वो NICU में डाल देते हैं, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है तो आजकल मैक्सिमम केसेस में बच्चे को 1 से 5 दिन तक NICU में लेके जाते ही जाते हैं, जहां पे कि आप 10,000 से लेके और 1-2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो आपको राइडर लेते समय ये भी ध्यान रखना है कि उस राइडर में NICU कवर अप है या नहीं है तो आप ये देखिए कि कौन सी कंपनी कवर करती है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा कि मैटरनिटी बेनिफिट राइडर में मैक्सिमम बेनिफिट कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब बच्चा पैदा हो गया तो उसको वैक्सीनेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो कुछ हद तक कुछ लिमिटेशन के साथ वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड की जाती है अगर आपके पास मैटरनिटी बेनिफिट राइडर है तो। कई लोगों को लगता है कि उनकी पॉलिसी काफी पुरानी है तो ये राइडर तुरंत काम करने लगता है जैसे ही शादी हो गई और तुरंत आपने जो है, क्योंकि आप तो 3 साल पहले से हेल्थ इंश्योरेंस में कवर अप थे, तो वहां पे आपने क्या किया, अपनी वाइफ को अपने साथ ऐड किया और ये राइडर आपने ले लिया। तो अब आपको हुआ कि 2 साल का वेटिंग पीरियड तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, 2 साल का वेटिंग पीरियड उस दिन से चालू होगा जिस दिन आपने राइडर लिया है, प्लस आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड उस पॉलिसी में उस दिन के बाद 2 साल उन्होंने कंप्लीट किए हों, यानी कंप्लीट 3 रिन्यूअल हो जाने के बाद ही ये राइडर्स काम में आते हैं। किसी पॉलिसी में ये 1 साल से 2 साल के बाद होता है, किसी पॉलिसी में 3 साल, और पहले डिलीवरी के बाद जो सेकंड डिलीवरी होती है उसमें 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड भी होता है। अगर आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस है तो वहां तो फर्स्ट डे से, यानी आप फॉर एग्जांपल कई सारे लोग हैं जो लोग कंपनी में काम करते हैं जिनको ऑफिस की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है और वहां पे उनकी प्रेगनेंसी जो है वो फर्स्ट डे से कवर होती है। लेकिन वहां पे भी लिमिटेशंस हैं, यानी 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपीज तक का ही आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद का जो भी खर्चा होता है वो आपके जेब से ही आपको देना पड़ता है। आजकल आप कहीं भी सुनिए, अगर मेट्रो सिटीज में आप रहते हैं 1 से 3 लाख रुपए तक एक डिलीवरी में खर्चा आ जाता है और मैक्सिमम सिजेरियन आज के समय में हो रहे हैं और सिजेरियन होने के बाद बच्चे को तुरंत NICU में डाल दिया जाता है। 80 to 70% केसेस में NICU में जाते हैं, बच्चे की अच्छी देखभाल के लिए वहां पे रख दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपका बिल पर डे बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उन सब एक्सपेंसेस को कवर करता है हम लोगों का मैटरनिटी बेनिफिट राइडर। दूसरे नंबर पे आता है आपका जो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं और अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। इस राइडर का फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति है वो रोड पे अपना वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन जा रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
अब एक्सीडेंट होने में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी बेस पॉलिसी है उसमें सारा खर्चा मिलता है, जो भी ट्रीटमेंट में लगता है उसमें कोई भी कटौती नहीं होती अप टू योर सम इंश्योर्ड। लेकिन उस व्यक्ति या उस महिला का एक पैर चला गया एक्सीडेंट में, उस केस में क्या होगा भाई, ट्रीटमेंट तो हो गया बट जिंदगी भर के लिए तो उसको दिक्कत हो गई ना सामने। अगर आपके पास एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है तो उसमें कुछ अलग से फीचर्स होते हैं जिसमें ऑर्गन लॉस भी कवर होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के एक आंख और एक कान एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं तो 100% आपने फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का या 1 CR का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा है, उस केस में 100% कंपनी देने के लिए बाध्य हो जाती है। जब ये राइडर आप लेते हैं तो उसमें मेंशन किया होता है वर्डिंग में कि भाई आपको इतना परसेंटेज इस ऑर्गन के लॉस पे मिलेगा। एक हाथ चला जाता है, उस हाथ जाने के केस में आपको जो है 50%, दोनों हाथ चले जाते हैं तो 100% आपके सम इंश्योर्ड का मिलता है। एक पैर या एक हाथ चला जाता है उस केस में 100% मिलता है। दोनों आंखें चली जाती हैं एक्सीडेंट में, खत्म हो जाती हैं तो भी आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है। एक कान एक आंख चला जाता है तो भी पूरा पैसा मिलता है। कुछ उंगलियां चली जाती हैं तो परसेंटेज वाइज पैसा मिलता है 10 to 20%। भाई एक्सीडेंट में जरूरी नहीं है कि डेथ ही हो, वो बेड पे पड़ा हुआ, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। और नियर एंड डियर में भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने एक्सीडेंट में किसी ने आंखें खो दी, किसी ने कान खो दिए, किसी ने पैर खो दिए, किसी ने हाथ खो दिए। मान लीजिए कि उसकी डेथ तो नहीं हुई बट वो डिसेबल हो गया, यानी अब वो अपने काम नहीं कर सकता उस तरीके से जो वो एक नॉर्मल डेली लाइफ में कर सकता था। तो डिसेबिलिटी के केस में क्या होता है कि वहां पे भी कंपनी 100% क्लेम देने के लिए बाध्य होती है जितने तक का आपका बीमा होता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये दोनों, अगर आप नए दंपत्ति हैं या फिर शादी आपकी होने वाली है या हो चुकी है और सेकंड बच्चे की डिलीवरी आप चाहते हैं 2 से 3 साल बाद, तो मैटरनिटी बेनिफिट राइडर ले लीजिए। नहीं तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर तो आप अपने प्लान के साथ जरूर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम के साथ मिलता है, क्योंकि एडवर्सिटी में ये सब चीजें बहुत काम आती हैं, हमें नहीं पता कल क्या होगा हमारे साथ। तीसरे नंबर पे आता है डेली कैश बेनिफिट राइडर। जैसा कि इसका नाम है उसी हिसाब से इसका काम भी है, यानी कोई व्यक्ति है वो आज एडमिट हुआ और अगले 7 दिन तक वो रहता है हॉस्पिटल में, तो डेली अगर उसके पास ये राइडर है तो डेली उसको क्लेम के अलावा 2 लाख 3 लाख का क्लेम आता है, उसके अलावा डेली उसको 1000 से 5000 रुपए तक कंपनी अलग से देती है। ये पैसा 2 ऑप्शन के जरिए वहां पे एडजस्ट होता है। एक तो या तो आपके जो मेडिकल बिल्स हैं उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जिस दिन आप पूरे के पूरे क्लेम के पेपर्स को रीइंबर्समेंट के लिए सबमिट करते हैं उसके 15 दिन के अंदर ये पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसका पर्पस क्या है कि आपने देखा होगा काफी सारे लोग आपसे मिलने के लिए भी आते हैं, प्लस आप जो है हॉस्पिटल में हैं तो वहां पे आपके साथ अटेंडेंट होते हैं, अटेंडेंट के भी कुछ खर्चे होते हैं, तो उन सब खर्चों से निपटने के लिए कंपनी ने ये प्रावधान रखा है और ये राइडर निकाला है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर राइडर। इसको हम ये भी बोलते हैं वेटिंग पीरियड रिड्यूसिंग राइडर। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उस व्यक्ति ने क्या देखा कि उसके शरीर में ऑलरेडी जो है वो डायबिटिक है वो, या फिर उसको घुटनों की प्रॉब्लम है, या लीवर में उसके कुछ दिक्कत है, या ऑलरेडी स्टंट पड़ा हुआ है, या फिर कोई ना कोई शरीर में ऑलरेडी दिक्कत है जो कि 1 से 2 साल 3 साल बाद उसको जरूरत पड़ सकती है। काफी सारे केसेस है, फॉर एग्जांपल आप किडनी स्टोन ले लो, काफी सारे लोग जो है वो 2 से 3 साल 4 साल वेट कर लेते हैं उसके लिए, या फिर लीवर में दिक्कत है तो धीरे धीरे दवाई लेते रहते हैं, फिर वो 2 साल 3 साल बाद वो कवर हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय अगर ये राइडर ले लिया तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आप कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आप मेंशन करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आप राइडर लेते हैं तो उसके एवज में कुछ छोटा सा प्रीमियम देके जो 4 साल का वेटिंग पीरियड है उस 4 साल के वेटिंग पीरियड को आप रिड्यूस करके लेके आ जाते हैं 2 साल 1 साल। एक बार ये राइडर आपको मिल गया, आपका वेटिंग पीरियड कम हो गया और उसके बाद वो पूरा का पूरा खर्चा कंपनी देने के लिए बाध्य है। तो ये राइडर बहुत काम आता है और खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के शरीर में पहले से दिक्कतें हैं, तो वो लोग जरूर इस राइडर को कंसीडर करें। और अगर आपको इन सब राइडर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। इसके बाद आता है कैपिंग राइडर। कैपिंग क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स पे कंपनीज कैपिंग लगा देते हैं। आपका प्रीमियम तो कम कर दिया बट आईसीयू में पता चला कि भाई आपके सम इंश्योर्ड का 1 to 2% ही आपको क्लेम मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, अब उस केस में क्या होगा कि 2% मैक्सिमम 2% कंपनी देने के लिए बाध्य है, तो वहां पे 10,000 से ज्यादा आईसीयू का मिलेगा ही नहीं। इस केस में आप एक राइडर भी ले सकते हैं। तो वो राइडर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका रूम रेंट से कैपिंग, मेडिकल बिल से कैपिंग, प्लस डॉक्टर्स जो आईसीयू में ट्रीटमेंट करते हैं और प्लस आईसीयू का जो डेली रूम रेंट चार्ज होता है उस पे से कैपिंग हट जाती है और आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट में जो खर्चा आता है वो पैसा मिलने लगता है। तो ये राइडर भी बहुत अच्छा होता है। आजकल
काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे लेके आ रही है जहाँ पे कि नॉन पेबल आइटम्स भी कवर है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल तक ही, बहुत ही कम मात्रा में ही कवर करती हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको नॉन पेबल आइटम्स का पैसा देना ही पड़ता है। ये राइडर अगर आप ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा दे के नॉन पेबल आइटम्स के भी सारे के सारे खर्चे कंपनी देने के लिए बाध्य हो जाती है। इसके बाद आपका आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये राइडर भी आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं, और आजकल कौन सी बीमारी किस व्यक्ति को हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर वो बीमारी, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया, तो कैंसर डायग्नोस होने के बाद जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण अगर आदमी की डेथ हो गई तो भी पैसा मिलेगा, डिसेबल हो गया तो भी पैसा मिलेगा, ऑर्गन लॉस हो गया तो भी पैसा मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे है, कैंसर के केस में उसका ट्रीटमेंट का तो खर्चा मिल ही रहा है, अगर उस कारण वो दुनिया छोड़ के चला जाता तो उस केस में कंपनी जितने तक का आपने वो राइडर ले रखा है उतना पैसा देने के लिए बाध्य होती है। कई सारे लोग आजकल आपने देखा होगा कैंसर होता है लेकिन वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, सोनाली बेंद्रे हैं, युवराज सिंह है, लीजा रे हैं, इन सारे लोगों को कैंसर हुआ और ये लोग आज बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पहले कैंसर डायग्नोस हुआ उस केस में भी ये कंपनी ट्रीटमेंट के अलावा पैसा देती है। ये राइडर भी बहुत अच्छा राइडर है और आपको अपने बेस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इसको क्लब जरूर करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले अनवांटेड एक्सपेंसेस से बचा सके। जो भी राइडर्स मैंने बताए इनकी कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये राइडर्स तुरंत से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, हर एक राइडर में कुछ न कुछ वेटिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ और आज मैंने ये राइडर ले लिया तो कल से ये कवर अप हो जाएगा। बस है क्या कि भाई बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और इन राइडर्स में भी अलग अलग दाम आपको पे करने पड़ते हैं। और जब ये राइडर्स आप लेते हैं तो आपका बेस हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो प्रीमियम वाइज थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप 20,000 रुपया दे रहे हैं तो राइडर्स आपने एडअप कर लिए, सारे के सारे जो मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे राइडर्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको 20,000 से लेके चले जाते हैं 30,000 रुपये पे। लेकिन फायदा ये होता है कि आपने अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लिया कि भैया भविष्य में कोई भी दिक्कत होगी तो मैं और मेरा परिवार एकदम बेहतरीन तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और साथ में पैसे की भी कोई चिंता नहीं रहेगी कि आज हमें 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया जेब से देना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, टीबी हुई है, यानी वो बीमारियां जो कि हेरिडिटी हैं, यानी वो बीमारियां जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती हैं, अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ है तो आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों की अपेक्षा आपको वो बीमारियां होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए, और अपने सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि राइडर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को, और जितनी ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा उनका भला होगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारा धन कमाते रहिए। जय हिंद।